मंदसौर पशुपति नाथ की शिवना नदी में जलकुंभी फिर तेजी से फैलने लगी एवं मुख्यमंत्री से की गई हार्वेस्टर मशीन की मांग। जलकुंभी निकलवाने के लिए मंदसौर शहर में पशुपति नाथ की शिवना नदी में जलकुंभी तेजी से फैल रही है। इससे जलीय जीवों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही नदी में सैकड़ों मछलियां मरने का मामला भी सामने आया था। जानकारों ने इसके पीछे कारण ऑक्सीजन की कमी होना बताई थी। इसके बाद नगर पालिका ने कुछ दिनों के लिए अभियान चलाकर सफाई भी की, लेकिन फिर हालात जस के तस हो गए। विशेषज्ञों का मानना है कि जलकुंभी न केवल जल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि ऑक्सीजन की यात्रा भी कम कर देती है। इससे जलीय जीवों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। इस मामले में मंदसौर नगर पालिका के जलकर सभापति नीलेश जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री जी से जलकुंभी निकलवाने के लिए हम लोगों ने हार्वेस्टर मशीन की मांग की है, जो जल्दी हमें सिंहस्थ मेले तक मिल सकेगी। एवं मंदसौर वार्ड क्रमांक 26 कांग्रेस पार्षद पति शैलेंद्र गोस्वामी ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए शिवना नदी से जलकुंभी को निकालने के लिए लग चुके हैं, पर उसके बावजूद भी शहर की जनता को इसी तरह जलकुंभी आए दिन शिमला नदी में दिख जाती है, जिससे हर व्यक्ति का मन काफी दुखी होता है, क्योंकि करोड़ रुपए यहां पर शिवना नदी को शुद्ध कराने के लिए एवं जलकुंभी निकलवाने के लिए लग चुके हैं, पर धरातल पर कोई नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जलकुंभी एक ऐसा विषय है जो हमेशा मानसून प्लस मौसम के साथ आती ही है। और खाली मंदसौर की शिवना नदी की बात नहीं है, आप उज्जैन भी जाए, कहीं भी जाए, हमेशा साल में 2 से 3 बार जलकुंभी आती है। हम भी मंदसौर में जब जब जलकुंभी की शिकायत प्राप्त होती है, जैसा कि आज सुबह मीडिया के माध्यम से हमें अवगत हुआ कि शिवना नदी में वापस से जलकुंभी अपने पैर पसारने लगी है, तो हमने तत्काल अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि उसकी साफ सफाई के लिए बोट हम उतारेंगे 1-2 दिन के अंदर। और जो भी केमिकल वगैरह भी हम इसलिए उसके अंदर उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जलकुंभी जहाँ रहती है उसमें जो पानी रहता है, पानी के अंदर जल जीव रहते हैं, तो उनको नुकसान न हो जाए। अब ये हमेशा प्राकृतिक चीज है, हमेशा आती है और हमेशा बारिश के साथ समय पे ये यहाँ से निकल जाती है। फिर भी हम इसके लिए एक मशीन की हमने डिमांड करी है अपने सरकार से। सिंहस्थ मठ के अंदर एक जलकुंभी हटाने के लिए एक हार्वेस्टर मशीन आती है जो नदी में चलती है। तो जैसे शासन से स्वीकृति हो जाएगी, मंदसौर नगर पालिका में भी हार्वेस्टर मशीन आ जाएगी। देखने में आता है कि जलकुंभी होने के कारण हम उनको समय समय पे जलकुंभी हटाते भी हैं, और जैसे ही हमको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम वहाँ पर फव्वारे भी लगाते हैं। आज जैसे आप सभी के संज्ञान से हमें यह समस्या आई है, तो हम 1-2 दिन के अंदर शिवना नदी में फव्वारे भी हम लगवा देंगे। जलकुंभी लगातार बढ़ने लगी है, क्या भगवान शिवना पशुपतिनाथ के समीप शिवना मैया के घाटों पे जिस तरीके से जलकुंभियों का रुद्र रूप देखने में आ रहा है, प्रशासन और जनप्रतिनिधि और नगर पालिका की जवाबदारी बनती है कि इसके ऊपर करोड़ों रुपए जो खर्चा किया जा रहा है, उसके बाद भी इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मंदसौर की जनता ने सोचा था चलो 2 साल में तो कम से कम जलकुंभी से निजात मिल ही जाएगी। जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने वादे करे थे कि शिवना शुद्धिकरण हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन हमें धरातल पे कोई दिखाई दे नहीं रहा। आप बार बार मीडिया इस बात को उठा रही हो, और मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, करोड़ों रुपया अब स्वच्छता के नाम से नगर पालिका खर्चा कर रही है, टीम शहर में घूम रही है, तो वो शिवना नदी के आसपास नहीं घूमेगी, वो सिर्फ शहर की गलियों में घुमा के उनको रवाना करके न अपनी टेरिफी बढ़ाने का जो नगर पालिका कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं अगर अपने नंबर नहीं बढ़ रहे नगर पालिका को, उसका मेन कारण है शिवना की गंदगी। और जब तक शिवना शुद्धिकरण नहीं होगी, अपना टेरिफी बढ़ नहीं सकता है। अपन वही 8वें 9वें 15 स्थान पे ही रहेंगे, इससे आगे स्थान अपना बढ़ नहीं सकता है।